हरियाणा में 17 अक्टूबर को नई सरकार में शपथ ग्रहण। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। तो देखिए 17 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा अमित शाह के आवास पर हुई है। खबर यह कि परेड ग्राउंड में 17 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। नायब सैनी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। दूसरी बार सीएम बन रहे हैं हरियाणा के। इससे पहले भले कम समय के लिए रहे हों हरियाणा के सीएम, लेकिन पहली बार उन्होंने सीएम पद संभाला और जीत भी मिली। तो जाहिर तौर पर ये बिल्कुल उत्तराखंड जैसा भी है। आपको याद होगा जब पुष्कर सिंह धामी को भी ऐसे ही आखिर में सत्ता की चाबी मिली तो उन्होंने जीत झोली में डाली, और उसके बाद हरियाणा में भी जब सैनी ने आखिर में जीत झोली में डाली है बीजेपी के, तो अब शपथ ग्रहण होने जा रहा है। और थानेश्वर मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में है। थानेश्वर, अब 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होगा, क्या कुछ खास जानकारी आपके पास में है? देखिए 17 अक्टूबर को पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के समय न मिलने की वजह से अब ये 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इसके साथ साथ बीजेपी शासित जितने प्रदेश हैं सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री आएंगे और बीजेपी और संघ के वरिष्ठ नेता भी इसमें आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दशहरा ग्राउंड पंचकुला में सुबह 10 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद ही हरियाणा सचिवालय में आकर मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंग भी करें। जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि इसी दिन कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। अभी कितने कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे इसका अभी फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि कल मुख्यमंत्री नायब सिंह, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया गया था। मनोहर लाल जी से उनकी मीटिंग हुई है जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, वहां भी मंत्रियों के नामों पर कुछ चर्चा हुई है। अब किन किन नामों मंत्रियों को फाइनल किया गया अभी जानकारी नहीं आ रही है। फिर भी संभावित तौर पर कौन कौन इस बार सैनी की सेना में शामिल हो सकते हैं? कोई एक आइडिया लग रहा है क्या कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? देखिए संभावित तौर पर अभी कई नाम निकल कर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से टिकट वितरण के अंदर, जिस तरीके से टिकट वितरण में सभी जातियों को सम्मान दिया गया था, उसी तरीके मंत्रिमंडल में भी सभी जातियों को सम्मान दिया जाएगा। जो अभी सूत्रों से निकल कर आया है कि नायब सिंह के मंत्रिमंडल में नायब सिंह के अलावा 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें अनिल विज जो बीजेपी के वरिष्ठ दिग्गज नेता हैं, कृष्ण बेदी जो नरवाना से जीत कर आए हैं, कृष्ण लाल पवार जो राज्यसभा सांसद थे अब एमएलए बन गए हैं, अरविंद शर्मा जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, सांसद भी रहे हैं, कृष्ण लाल मिड्डा पंजाबी नेता हैं जिनसे विधायक बने हैं, महिपाल ढांडा जो पूर्व नायब सरकार में भी मंत्री रहे हैं, मूलचंद शर्मा जो बीजेपी के दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व सरकार में भी मंत्री रहे हैं, लक्ष्मण यादव, राव नरवीर, सुनील सांगवान, विपुल गोयल जिनको पिछले 2019 के चुनाव में टिकट नहीं मिली थी लेकिन वो बीजेपी में रहे और कर्मठ रूप से काम करते रहे, उनको भी इस बार टिकट मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तेजपाल तंवर को भी मंत्री बना जा सकता है। ये जो 12 नाम है अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहे हैं कि कल इन नामों पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नायब सिंह सैनी की चर्चा हुई है। अभी इन नामों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान से और बीजेपी के अन्य जो नेता हैं उन सबसे चर्चा होगी, उसके बाद ही नाम फाइनल हो पाएंगे। अब देखना है कि जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे 17 को, उस दिन कितने मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं, क्या सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं या कम को दिलवाते हैं, बाद में अपनी कैबिनेट को एक्सपेंड कर दें। तो अभी जो जानकारी आ रही है कि ये 12 नामों पर जो है प्रमुखता से चर्चा चल रही है। जी अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बार के शपथ ग्रहण को खास बनाने की तैयारी है? क्योंकि बीजेपी के लिए अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। जिस हरियाणा में शोर कांग्रेस का हो रहा था वहां पर बीजेपी ने ऐसी बाजी मारी है कि पिछली बार से भी बड़ी जीत है। नायब सैनी का मुख्यमंत्री बनना, बीजेपी सरकार की हैट्रिक, तो क्या विशेष होने वाला है इस बार? देखिए इस बार जो नायब सैनी का ये शपथ ग्रहण समारोह होगा बहुत ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है, क्योंकि दशहरा ग्रहण सबसे बड़ा ग्राउंड है पंचकुला का, वहां ये इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और बीजेपी शासित प्रदेश जितने भी हैं और सबके मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। अब देखना यह है कि शपथ ग्रहण समारोह को और खास करने के लिए बीजेपी ने प्लानिंग कर दी है। 11 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है जो बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह को देख रही है। 10 सदस्यीय कमेटी अपना उन्होंने सरकार प्रशासन की तरफ से गठित की गई है, जो कि उपायुक्त पंचकुला की देखरेख में गठित किए। इन सारे शपथ ग्रहण समारोह की ओवरऑल जिम्मेदारी पूर्व सांसद संजय भाटिया को दी गई है, जो अक्सर प्रधानमंत्री की रैलियों को की कमान संभालते हैं। उन्हीं को ये शपथ ग्रहण की जिम्मेदारी दी गई है ताकि किसी तरह की कुछ गलती ना हो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भव्य करने के लिए हो सकता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और भी कई तरह के कार्यक्रम होने की संभावना है, क्योंकि सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। इससे ये बात निकल कर आ रही है कि शायद शाम 3 बजे नायब सिंह सैनी अपनी कैबिनेट की मीटिंग भी कर सकते हैं और जो डिसीजन उन्होंने कहे थे
थे कि हम शपथ ग्रहण लेते ही जो फैसले करेंगे उन पर वो उसी दिन फैसले ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा था शपथ बाद में लूंगा, जो 25,000 युवाओं का रिजल्ट रुका हुआ है एसएससी एसएस बोर्ड की तरफ से उनको रिलीज करूंगा। आज रात तक या कल तक वो रिजल्ट आ सकता है ना, शपथ लेने से पहले वो रिजल्ट रिलीज होगा। उन बच्चों का मेडिकल बोर्ड के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए गए हैं कि जो ये रिजल्ट आएंगे इनके बाद जिन बच्चों का मेडिकल होना है उसमें किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, तुरंत मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए और मेडिकल करके तुरंत उन्हें ज्वाइनिंग के लिए आगे भेजा जाए। चले, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। 17 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां अब से शुरू हो जाएंगी और माना यह जा रहा है कि इस बार का शपथ ग्रहण बेहद खास होगा, क्योंकि बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है हरियाणा में।